हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 इन्फ्लेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। थोड़ा मेरे पीछे का ही बैकग्राउंड है। मैं बहुत फूडी किस्म का इंसान हूँ। मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है। समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, छोले-भटूरे सब कुछ। 8th के अंदर मेरी पॉकेट मनी होना स्टार्ट हुई। भई पॉकेट मनी हर मंथली अलाउंस मेरे को मिलता था। वैसे ही मेरे 4 नॉर्मल दोस्तों को भी मिलता था। तो हम लोगों ने एक रिचुअल सेट किया। हर हफ्ते या फिर तो महीने में 3-4 बार हम लोग बाहर खाने जाते हैं। फिर वो कुछ भी होता, समोसा, वड़ा पाव, छोले-भटूरे, पकौड़ी, कुछ भी होता। मेरा पर्सनल फेवरेट वड़ा पाव था, उससे मैं कंटिन्यू करता हूँ। वड़ा पाव जब मैं 8th में था ना, उस टाइम पे करीबन ₹10 के आस-पास मिलता था। ये रिचुअल हमारा 8th से लेके 12th तक चला कंटिन्यूअसली। 8th में वड़ा पाव का भाव ₹10, 9th तक में ₹15 हुआ, 10th तक में 18-20 रुपए के आस-पास, 11th तक में 25-30। अब मैं थोड़ा-सा दुखी हो गया था। उसका रीज़न ये है कि भाई जो मेरी फ़ेवरेट चीज़ उसका भाव बढ़ता जा रहा है, पर मेरी पॉकेट मनी स्टेगनेंसी के ऊपर थी। एक ही पॉकेट मनी मिल रही थी मेरे को, तो मैं थोड़ा-सा दुखी। अब मैं ये भी सोचूँ कि जितनी चीज़ें मुझे पसंद थी, फिर वो वड़ा पाव में नहीं, समोसा, छोले-भटूरे, पकौड़ी हर एक चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है। तो मैं दुखी कि भाई ये क्या भेदभाव मेरे साथ ही हो रहा है, कि जो चीज़ें मुझे पसंद है उसका भाव बढ़ता जा रहा है। तो मैंने एक बार घर पर डिस्कशन सुना। पापा बोल रहे थे कि भाई दूध का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव भी बढ़ रहा है। उस टाइम उन्होंने एक टर्म मेरे को बोला, मोंघवारी का। तब मेरे को थोड़ा समझ में आया कि शायद ये मोंघवारी है। इसका मतलब प्राइस राइज़ हो रहा है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। उसके बाद 12th के अंदर ये वाला चैप्टर आया था, इन्फ्लेशन। उस टाइम पे एक हमारे नए-नए झुनझुनी सर आए थे, फुल इंग्लिश में बोलने वाले कि भाई आते ही डायलॉग स्टार्ट, इन्फ्लेशन मीन्स राइज़ इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ इन्फ्लेशन। हम थोड़े-से डब्बे किस्म के लोग, हम एक-दूसरे को देख के क्या बोल गए, बल्कि उन्होंने वो पहचान गया कि भाई हम लोगों का लेवल कितना ऐसे ऊँचा है, तो उन्होंने बोला कि भाई इन्फ्लेशन का मतलब महँगा है। तब मैंने ये टर्म दूसरी बार सुना। उन्होंने समझाया था कि भाई महँगाई या तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारी कमोडिटीज़ का प्राइस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाता है। एक कमोडिटी नहीं, बहुत सारी कमोडिटीज़ का भाव टाइम बाय टाइम मतलब हर साल या हर महीने कुछ ना कुछ तरीके से बढ़ रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन बोले। और ये बहुत जनरलाइज़्ड मीनिंग है इन्फ्लेशन का। इसको और डीप में समझाया था 3 और इकोनॉमिस्ट ने, उनका नाम मैंने बोर्ड पे लिखा। आज के लेक्चर के अंदर मेजरली मैं फ़ोकस करूँगा इन 3 डेफिनिशंस के ऊपर। उसके 2 मेन रीज़न। पहला रीज़न, ये 3 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 3 डेफिनेशन के ऊपर से ही आगे का पूरा चैप्टर कंटिन्यू होगा। ये 3 डेफिनेशन से रिपीटेड कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगी और कॉजेज़ निकलेंगे। अगर ये समझ में आ गया, तो वो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी समझने में और रिटेन करने में। दूसरा, कि भई ये जो 3 डेफिनिशंस है, ये हर साल बोर्ड के अंदर आइदर एमसीक्यू के फॉर्म में, 1 मार्कर, 2 मार्कर या 5 मार्कर के इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे कि एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड गिव डेफिनिशन ऑफ एपी लर्नर। तो हर साल कोई ना कोई तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है। दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा टाइम में इसको डिवोट करो। अब स्टार्ट करते हैं मैं चैप्टर। फर्स्ट डेफिनिशन से स्टार्ट करता, डेफिनेशन ऑफ अकॉर्ड डेफिनेशन ऑफ एपी लर्नर। उनकी डेफिनेशन क्या थी? A situation of excess demand over supply of good is inflation। बड़ी आसान डेफिनेशन। देखो, और ये तो अभी हम लोग रियल लाइफ ऐसे सिनेरियो बताता हूँ आपको, इससे आपको और समझ में आएगा। अभी सब लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, ईरान और यूएसए का वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया और सब कुछ आपने देखा होगा न्यूज़ में। उसके ऊपर से एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि भाई हम अज्यूम करते हैं कि इंडिया का हर रोज का 1000 मेट्रिक टन कंजम्पशन है पेट्रोल का। और से पहले हम लोगों को इतना सप्लाई मिल रहा है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट 60 टू 70 वर्ल्ड का ट्रेड वहां से ही होता है। तो हमको मिल रहा था इतना पेट्रोल, ठीक है। वॉर होने के बाद ये जो सप्लाई था वो कम हो, हमारी डिमांड आज भी इतनी ही है। हमारी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट बढ़ गया होगा हमारा कंजम्पशन। बट सप्लाई हमारा जो 1000 का था उसके बदले में हो चुका है 500 मेट्रिक टन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारी डिमांड है
और ये हमारा भी सप्लाई आ रहा है। इसकी वजह से हर जगह आपको पेट्रोल के भाव बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। लेट इफेक्ट आया इस चीज़ का, बिकॉज़ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सारे रिज़र्व्स इसके पीछे डाल दिए। बट हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर हम इफेक्ट देखें, जैसे पाकिस्तान, वहाँ पे वॉर स्टार्ट होने के विदिन 2 मंथ्स प्राइस वाज़ 450 पर लीटर। हमारे यहाँ पे तो अभी 100 के पार जाना स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे 450 तक पहुँच चुका था। तो दिस इज़ इन्फ्लेशन, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई लिमिटेड है या कम है, उस टाइम पे इन्फ्लेशन क्रिएट हो। इसका एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे विंटर सीज़न के अंदर मावतू गिरता है। मावतू का मतलब होता है रेनफॉल, जो थोड़े दिन के लिए गिरती है और वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छा ग्रोथ होता है। बट अगर वो ज़्यादा दिन तक गिर जाए तो लॉस भी करा सकता है। अज़्यूम करते हैं कि इस साल इंडिया में मावतू बहुत लंबे टाइम तक गिरा, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो खराब हुआ है। हर साल इंडिया करीबन 5000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, हम ऐसे एग्जाम्पल लें, ठीक है। इससे हमारा खुद का लिविंग तो निकलता ही, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। बट इस साल एज माउंटो गिरा, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा इतना प्रोडक्शन होता था हर साल, अब प्रोडक्शन हो गया हमारा 3000 टन, 3000 मेट्रिक टन है। अब इससे क्या हुआ, डिमांड तो हमारी अभी भी इतने की ही है, बराबर, बट हमारा सप्लाई नीचे आ गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, राइज इन प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और इसके अलावा भी अलग अलग चीज़ों का भाव बढ़े। इसका सिंपल एग्जांपल एक और देता हूँ। आपके घर के अंदर भी ऐसा हुआ होगा कि आपके पापा ने बोला होगा, मम्मी ने, दादा-दादी, कि जब कभी अचानक से बारिश गिर जाती है, तो लोग बोलते हैं कि ये वाला पग बिगड़ गया होगा, अब इसके भाव चढ़ने हों। वो जब भाव चढ़ने की बात हो रही है ना, वो इन्फ्लेशन। क्यों ऐसा उनको पता चला? बिकॉज़ उनको मालूम है कि भाई हमारी डिमांड इतनी है, पर अब डिस्ट्रक्शन हुआ, ऐसे सप्लाई इतना हो जाएगा, ऐसे जब प्राइस राइज़ होने वाला है हर एक चीज़ का। आई होप ये वाला डेफिनेशन आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ डॉक्टर एसी पिगो। उनकी डेफिनेशन क्या बोलती है, इन्फ्लेशन इज सेट टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। मॉनेटरी इनकम का मतलब क्या होता है, कि भाई कितनी इनकम मेरी जेब में है, ठीक है, कितनी इनकम मेरे पास आ रही है हर महीने या हर दिन। एज्यूम कर देंगे भाई 2025 के अंदर, 2025 जनवरी के अंदर मेरी एक दिन की वेजेस, सैलरी नहीं बोल सकता, एक दिन का वेज मेरा 100 रुपये है। अब देखो, मेरे को 2 लीटर मिल्क की रिक्वायरमेंट है हर रोज, बट मेरी 100 रुपये की इनकम में इतना लाना मुश्किल है। तो मैं अभी अभी 60 रुपीज पर लीटर का भाव है, तो मैं 1 लीटर कंज्यूम करता, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर मैंने ऐसा सोच कर रखा था कि भाई अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मेरा कंजम्पशन में बढ़ाऊंगा। 2026 के अंदर मेरी इनकम हो गई 200 रुपये, ठीक है। तो अब जो मेरी इच्छा थी कि भाई मैं 2 लीटर डेली मिल्क कंज्यूम कंज्यूम करूँ, वो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। रुपीज़ 120 में खर्च करूँगा, मुझे 2 लीटर मिल्क मिलेगा। बट जैसे मेरी इनकम बढ़ी वैसे एक्सपेंस भी बढ़े, और मिल्क का प्राइस हो गया रुपीज़ 120 पर लीटर। सेम कंडीशन पे मैं आ गया। भले मेरे जेब में 100 से 200 रुपए होगा, अब मेरे हर दिन 200 रुपए मेरी जेब में दिखेंगे। मेरी मॉनेटरी इनकम बढ़ गई, नंबर्स बढ़ गए, बट जो मेरा रियल इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, परचेसिंग पावर, वो तो उतना का उतना ही। आज भी मेरा कंजम्पशन 1 लीटर मिल्क का ही हो। ये सिचुएशन है इन्फ्लेशन में। इसके अंदर इसका सिंपल मतलब क्या हुआ पता है? कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि भाई जैसे मेरी इनकम 2.5 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, 4 लाख हो गई, 5 लाख हो गई महीने की, और सामने इतने एक्सपेंडिचर है। आप स्टेगनेंसी के ऊपर जी रहे हो। आप अपना सर्वाइवल नहीं काट पा रहे हो वो इनकम के अंदर, आप आगे एडवांस कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी मॉनेटरी इनकम बढ़ रही है, परचेसिंग पावर नहीं बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। सिंपल एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैंगलोर है। बैंगलोर के अंदर ऑन एन एवरेज हर एक इंसान की मंथली इनकम 2.5 टू 3.5 लैक्स है, ठीक है। वहाँ की हर एक इंडिविजुअल, अगर नॉर्मली किसी को पूछोगे ना बैंगलोर के अंदर कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, वो बोलेगा 2.5 लाख। और बैंगलोर वाले किसी को बोलोगे 2.5 लाख सैलरी, बोले यार तो बे भी नहीं हो, तू सर्वाइव कैसे करता होगा 2.5 लाख के अंदर। रीजन, क्योंकि बैंगलोर इतना महंगा होता जा रहा है,
तो इन्फ्लेशन ये बता कि आपकी इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे एक्सपेंस भी इतना बढ़ता जाएगा, उसको इन्फ्लेशन बोल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। मॉनेटरी इनकम का मतलब कितना पैसा आपकी जेब में आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है, वो कुछ और इंडिकेट नहीं कर। और रियल इनकम का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं बट हमारी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये इन्फ्लेशन है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जे एम किंग्स, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में रिपीटेडली पूछी जाती है डेफिनेशन। द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको याद ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं इसको। अज्यूम करो कि भाई मेरी एक बिस्किट फैक्ट्री है और बिस्किट फैक्ट्री का नाम है, पता है वैसे ये कंपनी। अब ये कंपनी एक दिन में करीबन 500 बॉक्स बिस्किट बनाती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला अच्छी कंपनी है, तो अब ज़्यादा डिमांड आना स्टार्ट हुई। 500 हम लोग यूनिट बना रहे थे, 500 बॉक्सेस, और 500 की डिमांड आ रही थी, बिक भी जा रहा था। अब डिमांड आ रही है 800 बॉक्सेस की, तो वी आर हैप्पी। हमने क्या किया, एक जगह एक्वायर की, लैंड एक्वायर की, प्लांट बनाया पूरा, कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अंदर, मशीनरी सेटअप की, सब कुछ किया, और वहाँ पे लेबर्स लेके आए, और एंटरप्रेन्योर तो मैं हूँ। तो प्रोडक्शन और इंक्रीज किया, जैसे हमारी डिमांड है वैसे हमने सप्लाई भी मैच किया। हमने 800 बॉक्सेस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। जैसे कंपनी अच्छी है तो अब 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर होगी, आपने परचेज की, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर तो मैं हूँ, 1000 बॉक्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद हुआ 1200 बॉक्सेस का डिमांड। 1000 बॉक्सेस के टाइम पे क्या हुआ पता है, मार्केट में जितनी अवेलेबल लैंड थी फॉर माय प्रोडक्शन वाज ऑक्यूपाइड। मार्केट में जितना अवेलेबल कैपिटल तो ज़्यादा था, बट जितना अवेलेबल मेरे को चाहिए था वो सब खत्म हो चुका था। लेबर भी खत्म हो चुके थे जो मुझे प्रोडक्शन करके देवा। मतलब मार्केट में ना लैंड है, लेबर है, ना कैपिटल और एंटरप्रेन्योर लिमिटेड है एक ही चीज़ के लिए। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ना एक्स्ट्रा लेबर है, ना एक्स्ट्रा लैंड है, ना एक्स्ट्रा कैपिटल, कुछ भी अब एक्स्ट्रा बचा ही नहीं जिससे मैं आगे प्रोडक्शन कर सकूं। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खाली नहीं बैठा, हर एक चीज ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा फर्म एट इट्स बेस्ट हजारों बॉक्सेस का सप्लाई कर सकता है, इससे ज्यादा का नहीं कर पाएगा। एट इट्स बेस्ट इतना प्रोडक्शन करेगा, बट डिमांड कितने की आ रही है, 1200 बॉक्सेस की। फिर तो ये सिचुएशन हो गई, एक्सेस डिमांड 1200 बॉक्सेस की, सप्लाई आ रहा है सिर्फ 1000 बॉक्सेस का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये वाला डेफिनेशन भी समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत ईजी है। फर्स्ट, कांस्टेंट प्राइस इन प्राइस लेवल। जितने भी सेक्टर्स है हर जगह प्राइस प्राइस देखने को मिलेगा। अभी की कंडीशन ही देख लो, हर जगह भाव बढ़ते हुए दिख रहे। इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कांस्टेंट प्राइस इन प्राइस लेवल, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हर जगह प्राइस राइज देखने को मिलेगा। अगर आज आपको मोटरसाइकिल खरीदने जाओ, बाईसाइकिल खरीदो, कुछ भी खरीदो, हर एक का भाव एकदम आसमान टच कर रहा है। चेयर्स लेनी हो उसका भाव एकदम जबरदस्त चल रहा है। वेजिटेबल्स का भाव देख लो, हर एक चीज का भाव इंक्रीज हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल, अमूल ने ही अभी अपने में प्रोडक्ट्स के अंदर 2-3 रुपए इंक्रीज किया प्राइस। तो हर एक सेक्टर में जब प्राइस इंक्रीज हो रहा हो उस चीज को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, थर्ड, परचेसिंग पावर डिक्रीज। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल बोला मिल्क वाला, अगर वैसे मेरी मॉनेटरी इनकम बढ़ी, मेरी 200 तक की मॉनेटरी इनकम मैंने बताया, नेक्स्ट ईयर को 50 हो गया मेरा, पर मिल्क का प्राइस 200 होगी, मेरी परचेसिंग पावर कम होती जाएगी। जब जब इन्फ्लेशन होता है तो लोगों की परचेसिंग पावर डिक्रीज होती है, मॉनेटरी इनकम बढ़ती है, नंबर बड़े बड़े दिखते हैं कि भाई यार इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना पैसा है। हकीकत में जब वो खर्च करने जाते हैं तो बहुत कम चीज़ें उनको मिलती है। तो परचेसिंग पावर डिक्रीजेज, बहुत कम चीज़ें परचेज कर पाते हैं विद दैट इनकम, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। प्राइस राइज राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। आपको मैंने थर्ड डेफिनेशन में बताया था कि भाई जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, देखो एक सिंपल चीज समझने का, जब कैपेसिटी अवेलेबल है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके
हमारा प्रोडक्शन एक्सपांड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे बिज़नेस यूनिट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके आता है और प्राइस को मेंटेन करते हैं या तो डिक्रीज़ करते हैं। कि भई अगर बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो और कॉस्ट कटिंग होगा तो प्राइस और नीचे लेके आ सकते हैं। बट टू अ सर्टेन पॉइंट, जब वो पॉइंट हिट करता है, जब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सबके सब एम्प्लॉयड है, कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री नहीं है, उस टाइम पे प्राइस इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। इसका रीज़न डिमांड बढ़ती जा रही है बट सप्लाई स्टैग्नेंट हो गया उस पॉइंट के बाद। उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन कि भाई डिमांड बढ़ रही है इवन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आई होगी। ये 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईज़ी है। उसके अंदर अदर पॉइंट्स भी दिया हुआ है। अदर पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी टाइप की इन्फ्लेशन जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती। गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे कोई कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं और जो कमोडिटी है वो बेसिक नेसेसिटी है, मतलब हर एक को ज़रूरत हो ऐसी चीज़ है वो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। जैसे पेट्रोल भी उन लोगों ने किया ना वैसे। कि हर एक कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट हर एक कंट्री अफेक्ट हुई है बड़ी। तो हर जगह प्राइस राइज़ हो रहे थे, हमारे यहाँ प्राइस राइज़ नहीं हो रहा था, क्यों? बिकॉज़ गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन डाल के रखा था। गवर्नमेंट लॉस बेयर कर रही थी। तो गवर्नमेंट जब ऐसे इंटरवीन करती है और प्राइस लेवल्स को स्टेबल रख के रखती है, उसको बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन तो है, प्राइस राइज़ होना चाहिए, बट गवर्नमेंट होने नहीं देती। गवर्नमेंट खुद के फंड्स यूज़ करती है इन्फ्लेशन को दबाने के लिए। आई होप सप्रेस्ड इन्फ्लेशन आपको क्लियर हो। नेक्स्ट इज़ अदर पॉइंट के अंदर राइजिंग प्राइस लेवल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट इन्फ्लेशन। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बोला था, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब बहुत सारी वैरायटी ऑफ कमोडिटीज का साथ में प्राइस इंक्रीज होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर इंक्रीज होगा तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते। सिंपल एग्जाम्पल, ऐसा कोई एक कंसेप्ट समझ लिया किसी ने, अब कैसे सोचा कि भाई गर्मियों के टाइम पे जो नींबू होता है उनके भाव बढ़ते मतलब वो इन्फ्लेशन है, तो वो कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि समर ड्यूरेशन के अंदर नींबू बहुत कम ड्यूरेशन के लिए प्राइस हाइक पे जाता है और वो सिर्फ स्पेसिफिक कमोडिटी है। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर सबका प्राइस इंक्रीज हो रहा है पूरे साल के दौरान, उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर 1-2 महीने के लिए स्पेसिफिक कमोडिटी का प्राइस राइज होना वो इन्फ्लेशन नहीं। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक सारी की सारी क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद कॉजेज। कॉजेज के अंदर देखो मेजरली ये एमसीक्यू भी आता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉजेज आर देयर ऑफ इन्फ्लेशन? तो 3 टाइप है। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर फैक्टर। तो फर्स्ट इंक्रीज इन डिमांड के अंदर उसका फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? जब कोई इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा पैसा सर्कुलेट हो रहा है या फिर तो कोई गवर्नमेंट ने एक्सेसिव अमाउंट के अंदर नोट्स प्रिंट कर दिए, उसकी वजह से क्या होता है? जब पैसा ज़्यादा सर्कुलेट करता है ना, तो हर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है। हर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी तो इंडिविजुअल की डिमांड भी बढ़ना स्टार्ट होगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो और चीज़ें मांगेगा कि भाई मुझे ये परचेस करना है, ये परचेस करना है। परचेस करना स्टार्ट भी करेगा, पर सप्लाई तो कांस्टेंट है। तो ये वो सिचुएशन हो गई, एक्सेप्ट डिमांड ओवर सप्लाई। सप्लाई कांस्टेंट है बट डिमांड बढ़ती जा रही है बिकॉज़ ऑफ इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ करेंसी या फिर द नोट्स। इसलिए देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड एंड विल कॉज़ इन्फ्लेशन। इसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैचेलर, टू मच मनी चेजिंग फॉर फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ज़िम्बाब्वे के अंदर 2007 से लेके 2009 के बीच में हाइपर इन्फ्लेशन था। वहाँ के जो गवर्नर थे अ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोट्स प्रिंट करना स्टार्ट किया। बोले कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर हम और नोट्स प्रिंट करते हैं तो लोगों की डिमांड और क्रिएट हो। लोगों का डिमांड और क्रिएट होगी तो लोगों का सेल ऑफ लिविंग बढ़ेगा कि ज़्यादा कंज़म्पशन करेंगे तो और उनको उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई सप्लाई कांस्टेंट है। उनका आइडिया क्या था कि जितना मैं नोट्स प्रिंट करूँगा, उतने लोगों की इनकम बढ़ेगी। जितने लोगों की इनकम बढ़ेगी, उतना उनका डिमांड होगा। जितना डिमांड होगा, उतना वो कंज़्यूम करने को आएँगे और जितना कंज़म्पशन करेंगे, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता जाएगा। उन्होंने ये सोच के प्रिंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने प्रिंटिंग जब स्टार्ट किया उस टाइम पे उनका फर्स्ट नोट 1000 का था, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, 10 मिलियन, उनका लास्ट नोट 2009 के अंदर आया था 100 ट्रिलियन का। अब ये कंडीशन ऐसी आ चुकी थी कि पता है वो सब्जी वाला आता है लारी लेके, अगर आप इतने नोट्स ऐसे एक लारी भर के इतने नोट्स लेके जाओ ना, तो आपको ब्रेड का पैकेट मिले। आपने अगर अदर साइड पे देखा हो ना, तो पता है वो सीमेंट भरने के लिए एक हाथ गाड़ी होती है, 3 पहिए वाले ऐसे धक्का मार के लेके जाते हैं। आप इतना अगर पैसा लेके जाओ ना,
तो आपको आपकी रूलर मिले, फुटपट्टी जिसको बोलता है ना स्केल, वो आपको मिले, इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। टू मच मनी, पूरी हाथ गाड़ी भर के पैसा, चेजिंग टू फ्यू गुड्स, सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट, कॉजेज इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा आ जाता है, जब पैसा बहुत सारा अगर इकोनॉमी में आता है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। तो जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो उसको फुलफिल करने के लिए उतना सप्लाई नहीं होता, इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। नहीं, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का यहाँ पे है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कोई भी डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, रोड्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, डैम्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी लोग हैं सबकी इनकम बढ़ना स्टार्ट होती है। जैसे कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है ना, तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उतने लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। पर डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे सप्लाई नहीं बढ़ता। सप्लाई बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और डिमांड अचानक से अगर बढ़ जाती है, उसकी वजह से कॉज होता है इन्फ्लेशन। सेम टू सेम टॉपिक है, एक्सेस डिमांड, ओवर सप्लाई। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है बट सप्लाई लिमिटेड है, अगेन कॉजिंग इन्फ्लेशन। थर्ड, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है कि भाई हमारे कंट्री के अंदर हर साल 2% से भी ज़्यादा का इंक्रीज आ रहा था पॉपुलेशन का। ये डेटा बहुत पुराना है, अभी 1.7 के आसपास का इंक्रीज है पॉपुलेशन के अंदर। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो जो बेसिक नेसेसिटी है, फूड, वाटर, शेल्टर, इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। बट हमारे पास सप्लाई तो लिमिटेड है, चीज़ों का सप्लाई लिमिटेड है। भले पॉपुलेशन की बेसिक नेसेसिटी की ही नीड है, पर सप्लाई तो लिमिटेड है उसका। उसकी वजह से अगेन इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। सिंपल चीज़ है, पानी की बॉटल का प्राइस देख लो। पहले जो प्राइस और अभी जो प्राइस है बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। फूड का प्राइस देख लो आप, हर एक चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है। क्यों? बिकॉज़ अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं, मतलब और पॉपुलेशन है हमारी कंट्री के अंदर। इसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ। आई होप फर्स्ट पार्ट इज़ क्लियर, इंक्रीज़ इन डिमांड। सेकंड इज़ इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, इंक्रीज़ इन डिमांड को डिमांड पुल बोलते हैं, पुल करना, कि भाई ज़्यादा डिमांड है तो हम प्राइस पुल करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले में इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पुश आ रहा है। जब रॉ मटेरियल्स महँगे हो जाएँगे या तो कोई भी पूरा प्रोसेस अगर महँगा हो जा रहा है प्रोडक्शन का, इसकी वजह से जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो एमआरपी होगी वही बढ़ने ही वाली है। उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे कॉस्ट पुश करता है प्राइस को ऊपर की तरफ, कि भाई कॉस्ट अभी मेरा ₹100 आ रहा है और रॉ मटेरियल कुछ महँगा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी मेरा कॉस्ट है वो ऊपर जाएगा और प्राइस उससे भी ऊपर जाएगा, बिकॉज़ प्रॉफिट भी तो मैं ऐड करूँगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है बिकॉज़ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड इज़ अदर फैक्टर्स, उसके अंदर फर्स्ट टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन ज़्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ होगा। सिंपल एग्ज़ाम्पल, थिएटर में मूवी देखने जाओ, यहाँ पे कुछ खाओ, वहाँ पे जो चीज़ आप जो जैसे अगर ₹300 की टिकट है तो आप ऑलमोस्ट ₹450 पे करो। तो ये टैक्सेशन की वजह से, जब टैक्सेस ज़्यादा लगना स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। तो टैक्सेशन। सेकंड इज़ इम्पोर्ट्स। अगर गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि आप कोई भी चीज़ अगर बाहर से लेके आ रहे हैं, जैसे हम पेट्रोल लेके आए तो हम पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ा दी, 20 से 50 टका ड्यूटी कर दिया, तो जितना भी जैसे ₹100 का पेट्रोल अगर आ रहा है तो हमको उसके ₹150 पे करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 100 से 150 प्राइस इंक्रीज़ हुआ, वापस इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। थर्ड, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या मतलब, जब कोई स्पेसिफिक चीज़ की नीड है और आप उसको रोक दो मार्केट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। 6 महीने पहले चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी रेयर अर्थ मैग्नेट्स बोलते हैं उसको, उसका सबसे बड़ा हब चाइना के अंदर। चाइना प्रोड्यूसेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स रिक्वायर्ड इन एवरी इंडस्ट्री। आज के टाइम में जो भी टेक इंडस्ट्रीज़ है, हर एक जगह पे ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये मैग्नेट्स एक टाइप के, जो चाहिए ही होते हैं और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना प्रोड्यूस करता है। थोड़े महीनों पहले चाइना ने बोला कि भई हम सप्लाई नहीं करेंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर वो मैग्नेट्स की क्राइसिस हो गए थे। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इन्फ्लेशन शूट हुआ था, वो चीज़ का, जैसे अगर वो मैग्नेट ₹100 का मिला ना, लोग ₹1000 पे करने को भी तैयार थे, बिकॉज़ एवरी एआई इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री रिक्वायर्स दिस। बिकॉज़ ये जो मैग्नेट्स है, इससे अलग-अलग मशीनरी बनती है और कंपोनेंट्स बनते हैं, जो ये एआई टूल्स को सपोर्ट करते हैं, आगे काम करने में। तो जब चाइना ने स्कैरसिटी की थी, वो रेयर अर्थ मिनरल की, वो मैग्नेट्स की, उस टाइम पे इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर, स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए। तो
स्कैरसिटी के थ्रू भी हम इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सब के सब कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ये चैप्टर के जो भी आईएमपी क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए जाएँगे। थैंक यू।